सुलोचना ने जब ये देखा मेघनाथ का वध हुआ है तो बड़ा सोच विचार करने लगी और बोली, क्या बोली है ये क्या हुआ? अरे नाथ के नाथ, सर का साथी क्यों बना तजदासी का साथ? जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बोले मैं भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं जग या जगदीश्वर के आगे, चूड़ियां पहनने तक भी जो गए नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना उन हाथों क्यों क्यों छोड़ा है? पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है? तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है। यह दुनिया भी पति ही से है, पर दुनिया भी पति ही से है। यह कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाहा उसको पास में लूं आदर के साथ। पर न कुछ छिटकी उस क्षण सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में तपपन पर बट्टा आएगा, तप जाएगा यश जाएगा, प्रिय पतिव्रत भी जाएगा। हृदय सिंध में जब उठी यह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली है कर जो। और सुलोचना पति के हाथ से क्या कहती है? यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के ढोल उठा भूगोल, आत्म उस गणनाद की पड़ी भुजा से बोल। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति पड़ी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं है, यह साध्वी के सत्य की लीला है। यह सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, यह गुप्त जगत की लीला है। मेघनाथ के हाथ ने फिर क्या संदेश लिखा है, सुनिए ध्यान से। लिखा हाथ ने प्रियतमे परवश छूटा साथ, हाथ न है और का है मेरा ही हाथ। शेषावतार है लखन लाल, उनके द्वारा संगार हुआ, इस बैर भक्त से मुक्ति हुई, इस रण का कारण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में, आत्मा अविनाशी विचार रहा, सुख से अनंत के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है, शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी यही नाता है। इस नाते से कहता हूँ यदि तुमने तत्व पा लिया है, तो निश्चय समझो सुलोचने पत्नी का स्वार्थ पा लिया है। सत्यवंती उसी सत्व की तुम लंका में ज्योति जगा देना, कहते हैं किसको पतिव्रता है दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुँची सूक्ष्म में लेके करे इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र साघात। गिरने न दिया भूमि पैरों का हाथों हाथ, हृदयेश्वर के हाथ को तुरंत नवाया मात। बोली पहले की भात नाथ, कुछ भेद न अब के बतलाया है,
कह गए यज्ञ की बात यहाँ, उस जगह युद्ध कर दिखलाया है। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुत दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी अब जग में, पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए नाए दिन स्यापे का। सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रड़ापे का। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पतिव्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। अब इस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने को आएगी पति की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ, पति पत्नी नाता जन्म जन्मांतर तक का नाता है। पृथ्वी से लेकर गगन तलक नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में मैं अपनी आत्मा पहुँचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग में चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। सुलोचना घोर विलाप करती है पति के आगे और पश्चाताप करने के बाद में क्या बोली। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है। अब जीवन रूपी मुद्रा के न्योछावर का दिन आया है। उठ गई सेव्य प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं। तालाब सूख जब जाता है, रहता मछली का नाम नहीं। सिंदूर भरेगी केसों में, अब वही धधकती हुई चिता। विधवा की सुखद तेज होगी, प्रीतम की जलती हुई चिता। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, 10 कंधर आया तभी मंदोदर के संग। रावण सुलोचना से क्या कहता है और सुनिए ध्यान से। बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो, जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इस वचन से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। सुलोचना कहने लगी रावण से, श्री महाराज ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर हैं, मैं नार उचित गति पाऊंगी। पति का सब साथ चिता में ले, सानंद सती हो जाऊंगी।